बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अजवाइन बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज होती है और साथ ही आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जिसके लिए चाहिए मुझे 3 पाव बीफ, क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नमक, ब्लैक पेपर, 2 बड़ी इलायची और 2 टेबल स्पून मुझे चाहिए इसके लिए अजवाइन और क्वार्टर टीस्पून मुझे चाहिए लाल मिर्च का पाउडर। 3 प्याज है मेरे पास, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और 1 बड़े साइज़ का टमाटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी अजवाइन बीफ कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त को डाल लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 प्याज जो मैंने रफली काट लिए थे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक और क्वार्टर टीस्पून इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर और 2 बड़े साइज़ की इलायची और 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी रफली काट के। कढ़ाई में हमें सब कुछ एक बार ही डालना पड़ता है। तो इसको अच्छे तरीके से हल करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 क्यूब अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी प्रेशर कुकर को तकरीबन 10 मिनट के लिए। वैसे तो जो बीफ है वो 15 मिनट में गलता है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट सीटी लगानी है इस तरह से। तो चले देखते हैं 10 मिनट के बाद क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारा बीफ जो है माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन गल चुका है और पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं इसमें। और अब इसको डाल लेते हैं कढ़ाई में। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। क्वार्टर कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बीफ, जिसको हमने अच्छे तरीके से प्रेशर में गला लिया है। और अब हम इसको तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए। इस तरह से इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है। तो चमचा हमने हिलाते रहना है, हमने इसको छोड़ना नहीं, ना इसको ढकना है, ना ही इसको हमने कवर करना है। हमने इसको इसी तरह से पकाना है। ये देखें, पानी जो है काफ़ी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, जो कि मेरे पास हैं 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दूँगी बड़े बड़े साइज़ की काट के इस तरह से। और हम इसमें चमचा चला लेंगे, इसको हल कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखें हमारी जो कढ़ाई का कलर कितना माशाल्लाह खूबसूरत आ रहा है। इस तरह से हमने इसको हल कर लिया है। और अब इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के अजवाइन के। अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बहुत ही लजीज कढ़ाई बनेगी। और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया मैंने ब्लैक पेपर, इसलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली थी। तो इन मसालों को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इस तरह से हम अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है। देखिए, इसका जो पानी है वो तकरीबन ड्राई होने के करीब है। इस तरह से हम इसको हल करेंगे और आंच हमने इसकी तेज़ रखनी है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। और अजवाइन बहुत अच्छे तरीके से, इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा दही में फ्राई होने के बाद। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको तकरीबन टोटल 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अजवाइन डालने के बाद दही डाल के, और उससे पहले भी टोटल 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। ये देखें, यहाँ पे दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बहुत ही लजीज, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी लग रही है। आपने इसको इसी तरह से पकाना है, इसको कवर नहीं करना। और अब इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अजवाइन की कढ़ाई, आप इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।